आज के मॉर्निंग हडल की शुरुआत दो क्वेश्चंस के साथ करूंगा। पहला, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे आसान काम क्या है? दूसरा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम क्या है? आप लोग सोचिए और आप सबके अपने अपने लॉजिक्स हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे आसान काम जो है वो है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ले लेना। आज आप देखिए कि लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एलआईसी में ढेरों डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं जो कि एजेंट रिक्रूटमेंट के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो बाकी दूसरी जो जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहां पर बहुत सारे सेल्स मैनेजर्स हैं जो कि आपको एजेंसी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सेम इसी प्रकार से बात करें आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनीज लीडर मॉडल पर काम करती हैं जहां पर कि वो सभी लीडर्स आपको एक एजेंट बनाने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे आसान काम है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ले लेना। अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम क्या है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम है जो आपने सबसे आसान काम कर लिया है, यानी कि जो आपने इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ले ली है, उस एजेंसी को चलाना। इंडिया में 50 लाख इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स हैं। हर साल 1 लाख नए इंश्योरेंस एडवाइजर्स इस फील्ड में आते हैं। बट जब हम बात करते हैं हर साल कितने इंश्योरेंस एजेंट्स अपने कोड को एक्टिव कर पाते हैं, तो वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 12 लाख होती है। सभी इंश्योरेंस कंपनीज आपको कोड तो दे देती हैं, बट कोड देने के बाद जो हैंड होल्डिंग या जो गाइडेंस या जो सही मोटिवेशन आपको चाहिए होता है, उसमें कहीं ना कहीं गैप मुझे महसूस हुआ अपने पिछले 25-26 साल के इंश्योरेंस करियर में। तो उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी की शुरुआत की गई 2021 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। 1997 से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं और 1997 में ही एक एलआईसी एडवाइजर की तरह करियर की शुरुआत की थी और 2020 में एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करने का मौका मिला। 2021 में इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी की शुरुआत की और आज बताते हुए फक्र महसूस होता है कि इंडिया के हजारों हजारों इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स को हैंडहोल्ड कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं और उनको सही मोटिवेशन दे रहे हैं काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कशन करने वाला हूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ली है तो आपके पास अर्निंग तभी आएगी जब आप उस एजेंसी कोड में बिजनेस लॉगिन करोगे। अब बिजनेस लाया कहां से जाए? अब बिजनेस लाने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज आपको बताएंगी कि बहुत सारे लोगों से मिलो, बहुत सारे लोगों से मिलो। बट आज की डेट में वो बहुत सारे लोग जिनसे मिलना है वो लाए कहां से? तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज का मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमने आज का ये मॉर्निंग हडल तैयार किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट की। तो जब हम केमिस्ट की बात करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा केमिस्ट आपके माइंड में जरूर आएगा जिसके की पास आप सोफ्रामाइसिन लेने या बैंडेड लेने या रोजमर्रा की जरूरत की जो मेडिसिन होती हैं वो लेने के लिए आप केमिस्ट के पास जाते हैं। अब आप अगर चाहें तो केमिस्ट से कुछ आप डिस्कशन कर सकते हैं। केमिस्ट जिनके आप रेगुलर जाते हैं, जिस केमिस्ट के पास, वो आपके एक अच्छे नोन होते हैं और आप उनसे बात करके अपना एक छोटा सा पोस्टर अगर बनवा लें, छोटा सा पोस्टर आप वहां पर पेस्ट करा सकते हैं। या अगर आप चाहें तो उनसे बात करके अपने विजिटिंग कार्ड भी आप वहां पर रखवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ थोड़ी सी कॉस्टिंग अगर लगाना, तो केमिस्ट जो हैं वो अपनी शॉप में मेडिसिन जो हैं वो खाकी कलर के एक एनवलप में अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो आप चाहें तो वो खाकी कलर के एनवलप्स पे अपना स्टैंप लगाकर भी
आप उन केमिस्ट के पास रखवा सकते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा और खर्चा बढ़ाना चाहते हैं और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप उस खाकी एनवलप को प्रिंट करा सकते हैं अपने नाम और अपनी सर्विसेज के नाम से। तो इस तरीके से केमिस्ट शॉप को आप वहां से आप प्रोस्पेक्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। केमिस्ट शॉप मैंने क्यों बोला, उसका रीजन क्या है? केमिस्ट शॉप पे को अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं वो ज्यादातर मेडिसिन लेने आते हैं और उनको ये समझ में आता है कि कोई भी मेडिसिन जो हम लेने आ रहे हैं डॉक्टर विजिट पर या केमिस्ट के पास जो मेडिसिन लेने आ रहे हैं वो कितनी महंगी हैं। तो यहाँ से आप जो है वो एक प्रोस्पेक्टिंग यानी कि लीड्स क्रिएट करने का एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। फील्ड की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे एक पुराना जब मैं एक ट्रेनिंग सेशन ले रहा था ड्यूरिंग माय कॉर्पोरेट करियर, तो 20 से 25 लोगों के साथ मैं एक सेशन कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि आप किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किस तरीके से लीड्स क्रिएट करते हैं। तो सामने से एक साहब उठे, सबने अपने अपने सजेशंस बताए। एक साहब उठे और उन्होंने खड़े होकर बताया कि तो दोनों पॉकेट्स में 100-100 विजिटिंग कार्ड्स हमेशा रहते हैं और मैं जहाँ पर कहीं पर भी जाता हूँ, मैं कहीं पर भी जो जाता हूँ वो स्कूटर से या बाइक से नहीं जाता। मैं अपने आसपास के सारे एरिया में वॉक करते हुए जाता हूँ और मेरे दोनों पॉकेट्स के अंदर 100-100 विजिटिंग कार्ड होते हैं। और मैं जो है अपनी रास्ते में जितनी भी कोई भी शॉप आती है तो उस शॉप के ऊपर मैं वो विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ। मुझे लगा कि 20-25 लोग बैठे हैं तो हो सकता है वो साहब थोड़ा अपने आप को प्राउड दिखाने के लिए ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा आप आगे आइए। और जब वो आगे आए तो उनके दोनों हाथ जो हैं वो अपनी दोनों पॉकेट्स के अंदर थे। मैंने कहा अच्छा अभी आपकी पॉकेट में विजिटिंग कार्ड्स हैं। उन्होंने दोनों हाथ पॉकेट से बाहर निकाले तो उन दोनों में तकरीबन 100-100 विजिटिंग कार्ड्स उनके रखे हुए थे। अब और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि सर आप किस तरीके से काम करते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो दिल्ली के जो टैंक रोड करके एक मार्केट है जो कि करोल बाग के बिल्कुल पास है, वो वहां पर रहते हैं। और उनका रूटीन में ये सिस्टम है कि वो जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, रास्ते में जो भी शॉप पड़ती है, वो वहाँ पर अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या रख लेते हैं लोग आपका विजिटिंग कार्ड? तो उन्होंने जो पूरा डेटा बताया, वो चौंका देने वाला था। उन्होंने ये बताया कि टैंक रोड के तकरीबन 40% से ज़्यादा जो शॉपकीपर्स हैं, वो उनके क्लाइंट हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कभी भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट का जो कार्ड है वो कोई फाड़ता नहीं है, वो हमेशा उस कार्ड को रख लेते हैं क्लाइंट जो होते हैं। और चाहे तो 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, इवन 2-2 3-3 साल बाद लोगों ने उनको कॉल करके और इंश्योरेंस पॉलिसीज का डिस्कशन करने के लिए उनको बुलाया। तो इस तरीके से भी ये एक फील्ड का ऑप्शन मैंने एक जो कि मेरा एक एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया। मदर डेयरी की अगर बात करें तो आज की डेट में मदर डेयरी अगर आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पर मदर डेयरी होती है, वहाँ पर सफल के कुछ बूथ्स होते हैं या इस तरीके की कुछ वेजिटेबल शॉप्स होती हैं कि जहाँ पर लोग अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वेजिटेबल्स या इन दूसरी चीज़ों को परचेज़ करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और आज की डेट में अगर आप देखें तो प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बैन हो चुके हैं और आज की डेट में जूट के जो बैग्स हैं वो चलते हैं या पेपर बैग्स जो हैं वो चलते हैं। ये थोड़ा-सा कॉस्टली सिस्टम बैठता है, बट अगर आप मदर डेयरी पे बात करें और अपना कोई भी प्रिंटेड जूट का बैग अगर वहाँ पर देते हैं तो जो आपके क्लाइंट हैं यानी जो भी कस्टमर वहाँ पर आ रहे हैं, उनके घर में आपका जो ऐड है, वो जा सकता है। देन हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो ये देखने में बहुत सिर्फ़ 2 शब्दों में लिखा हुआ दिखाई देगा, बट ये एक बहुत ही वास्ट फ़ील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग मुझे ऐसा लगता है कि एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट के लिए, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए आज की डेट में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो चुकी है। अब डिजिटल मार्केटिंग आप अ, विद इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के 2 तरीके हैं। या तो आप खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखिए
और उसके ऊपर काम कीजिए, या फिर आप किसी को हायर कीजिए। जब आप किसी को हायर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों को हायर करने की बजाय जो फ्रेशर्स हैं, यानी जिन्होंने अभी 12th पास किया है और जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, या फिर जो बीटेक के फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, आप उनको हायर कर लीजिए। वो आपके लिए ये काम कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन हमेशा ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, और डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के बारे में, आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं। आज की डेट में व्हाट्सएप में एपीआई करके एक प्रोसेस है कि आप उसको भी सीख के और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब के ऊपर भी आप अपना वीडियो बनाकर लोगों तक रीच बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर आज मेरा भी वीडियो देख पा रहे हैं, तो हम लोग भी आज डिजिटली ही कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आप फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक पे ऑप्शन है फेसबुक बिज़नेस का। इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी पेड मार्केटिंग जो है वो होती है। इसके अलावा आप लिंक्डइन के ऊपर भी आ सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं, और यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि जहाँ पर आप बहुत अलग-अलग कंपनीज के और बहुत अलग-अलग फील्ड के बड़े लेवल के लोगों के साथ अपनी जो रीच है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के एचआर्स को अप्रोच कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी आप वहाँ पर जो उनकी ग्रुप या कॉर्पोरेट जो पॉलिसीज़ होती है, उसके लिए आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एक्स की, जो कि ट्विटर का नाम बदलकर अब एक्स हो गया है, आप वहाँ पर भी अपनी प्रेज़ेंस बना सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप अपनी मार्केटिंग करते हैं तो आपको एक अपर एज ग्रुप के लोग आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। इंस्टा की बात करें तो वहाँ पर आपको यंग एज ग्रुप के लोग थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। लिंक्डइन की बात करें तो वहाँ प्रोफेशनल लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छे टूल्स हैं आज की डेट में, जिनको यूज़ करके आप प्रोस्पेक्टिंग जो है वो कर सकते हैं। रेफरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रेफरेंस की अगर बात करें तो सबसे सॉलिड टूल जो माना जाता है वो रेफरेंस को ही माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी समय हो चुका है, तो आप रेफरेंसेस पर काम कीजिए। और रेफरेंसेस का मतलब ये है कि अगर आपने किसी अपने एक क्लाइंट को पॉलिसी दी है, तो आप उनसे बात कीजिए और उनसे 2, 3, 4 रेफरेंसेस लेने की कोशिश कीजिए। और जो कि लगभग उन्हीं की एज ग्रुप के उसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपका जो इम्प्रेशन है वहाँ पर वो अच्छा जाएगा, क्योंकि जब आप रेफरेंस का नाम लेते हैं तो उसके जो लीड के क्लोज़र के चांसेस तकरीबन 90% तक रहते हैं। रेफरेंसेस में एक चीज़ और भी अगर आप कर सकते हैं कि अगर आपके किसी भी क्लाइंट ने पहले कभी आपकी पॉलिसीज़ में क्लेम लिए हैं, तो वो और उनको क्लेम बिल्कुल स्मूथली मिल चुके हैं, तो उनसे आप बात करके कुछ एक रेफरेंसेस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज 4 अक्टूबर 2023 का दिन है, और मुझे उम्मीद है कि 1 अक्टूबर 2023 को जो हमने प्लानिंग की थी अक्टूबर मंथ के लिए, हम लोग पूरी तरीके से डेली बेसिस पर अपने एफर्ट्स देते हुए उस प्लानिंग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ हम हमारे लिए हमारी पूरी एडवाइज़र फर्टिनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि नवंबर मंथ में दिवाली जैसा फेस्टिवल है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप फेस्टिवल तभी एन्जॉय कर सकते हो जब आपके अकाउंट में फंड्स हों। तो आप अक्टूबर ये डिसाइड करेगा कि अक्टूबर में आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने एफर्ट्स करते हैं, यही डिसाइड करेगा कि नवंबर मंथ में आपके अकाउंट के अंदर कितने फंड्स होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरी प्लानिंग की है, उसी प्लानिंग के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से मेरी या मेरी टीम की कहीं पर भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझसे या मेरी टीम से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों का दिन भी अच्छा होगा, वीक भी अच्छा होगा और मंथ भी अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।